हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन नीरज। और मैं आपके लेके आई हूँ जीके के क्वेश्चंस। जो हमारा ये टेस्ट पेपर है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो सीरीज़ चल रही है, आपकी 5 सीरीज़ है। तो अभी हम क्वेश्चंस को पढ़ ले रहे हैं और कर ले रहे हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट चूज़ करके बताने हैं क्वेश्चंस कौन सा आंसर सही होगा इसमें से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज द। तो फर्स्ट वेंचर क्या था गांधी जी का पूरी दुनिया में, दुनिया कह रही हूँ, पूरी इंडिया में पॉलिटिक्स में क्या था बताओ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, या फिर सत्याग्रह था, या फिर जो मूवमेंट था, या फिर डांडी मार्च था। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। ब्रिटिश अगर सिटीजन कोई होता है तो स्टेइंग होता है इन इंडिया में, तो कैन नॉट क्या क्लेम नहीं कर सकता है, कोई एक राइट है वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो वो क्या है बेटा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है, या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा वो सही है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट फीचर फिल्म टॉकीज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वॉज। तो वो कौन सी थी, हाथ में ताई थी, कौन सी पहली पिक्चर थी जो टॉकीज में लगी थी इंडिया में। हाथ में ताई थी, आलमारा थी, या फिर आपकी पुंडलिक थी, या फिर राजा हरिश्चंद्र थी। तो वो वाली पहली पिक्चर जो थी बेटा वो थी आपकी आलमारा। ठीक है, फर्स्ट फीचर फिल्म थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द चाइनीज ट्रेवल फहन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो जो आपका चाइनीज़ ट्रेवलर्स थे फहन के, विजिटेड इंडिया कब, ड्यूरिंग कौन से टाइम में वो आई थी। चंद्रगुप्त मौर्य में आए थे, या फिर चंद्रगुप्ता फर्स्ट में आए थे, या फिर सुंदरा गुप्ता में आए थे, या फिर चंद्रगुप्ता सेकंड में आए थे। तो वो आए थे बेटा चंद्रगुप्त सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कॉनकेन रेलवे। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कॉनकेन रेलवे के लिए सही नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो इट्स टोटल लेंथ इज़ अबाउट 760 किलोमीटर। इट रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र. It is the only rail route that runs almost parallel to Western Ghat. It runs through hilly and difficult terrain. तो इसका जो आपका आंसर है वो है, इट रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer during using a course given below in the list. लिस्ट फर्स्ट में आपको राइटर्स दे रखे हैं, लिस्ट सेकंड में आपको बुक्स दे रखी हैं। तो कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है वो बतानी है आपको। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है इसमें, मतलब फर्स्ट का डी सही है इसमें। उसके बाद में है सेकंड का बी, और थर्ड का ए सही है, और फोर्थ का सी सही है। मतलब शशि थरूर का है शो बिजनेस। उसके बाद में जो अमिताभ घोष हैं उन्होंने लिखा है सर्कल ऑफ रीज़न। उसके बाद में जो अनीता देसाई ने लिखा हुआ है क्लियर नाइट, लाइट है। ठीक है, उसके बाद में जो विक्रमाचंद्र है उन्होंने सी लिखा है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसमें से कौन सी जो इंडियन लीडर हैं वो डिसमिस किए गए थे बाय ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो वो कौन थे बताइए आप। वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, उसके बाद में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बाद में आर.सी. दत्त, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस। तो वो थे बेटा आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो फर्स्ट लीडर थे, इंडियन लीडर जो डिसमिस किए गए थे ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद देखिए हुज स्टेटमेंट इज़, ये किसने स्टेटमेंट दिया है। इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया तो बताया, वो स्वामी दयानंद ने दिया था, या फिर चरक ने दिया था, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर जॉन रस्किन ने दिया था, रस्किन, या फिर जो भी बोल सकते हो आप, जो भी प्रोनाउंस करते हो आप। तो ये दिया था बेटा आपने महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए, नेम द कंट्री वेयर पीपल हैव वोटेड अगेंस्ट अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कौन सी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे ये पूछा है कि नेम, कंट्री का नेम बताना है जहाँ पे वोट दिए जाते हैं अगेंस्ट रिपब्लिकेशन, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट से, तो ऑस्ट्रेलिया है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 10th क्वेश्चन है ये कि
हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन एडमिनिस्टर करता है? तो वो होते हैं बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर्स हैव ऑलमोस्ट वेनिस्ड। तो कौन सी इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे टाइगर क्या होते हैं ऑलमोस्ट वेनिस्ड हो चुके हैं? तो वो है बेटा आपकी श्रीका सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसका 12th क्वेश्चन है आपका, विद विच फोर्ट इन मद्रास चेन्नई एसोसिएटेड। तो वो है बेटा आपका फोर्ट एसटी जॉर्ज। उसके बाद में 13 क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द प्लेसेस अ बेबी बॉय वॉज बोर्न एज द वर्ल्ड 6 बिलियन इनहेबिटेंट्स। तो ये है आपका बेटा, ये कहाँ हुआ है? वो गया कोसोवो में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 14 क्वेश्चन है, सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल इज़ नोन एज। तो जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं पीपल, जैसे सीज़न के हिसाब से, जैसे गर्मियाँ आ गई या सर्दियाँ आ गई या फिर मानसून आ गया, तो उस पर क्या है, वो सीजनली माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण करना। ठीक है, जैसे कि अगर जो साइबेरिया के जो बर्ड होते हैं ठंडों में क्या होता है बेटा, वो यहाँ से भरतपुर आ जाते हैं, मतलब भरतपुर कहाँ पे, राजस्थान में है, तो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तो वो उधर चले जाते हैं साइबेरिया में। तो ये माइग्रेशन का मतलब होता है भ्रमण करना। मतलब अगर आपको वो उन्होंने माइग्रेट कर लिया है खुद को कि अगर वो उस कंडीशन बनेंगी, यहाँ पे ज़्यादा कंडीशन बर्स्ट होती हैं तो वो साइबेरिया में चले जाते हैं, और साइबेरिया में जब कंडीशन ज़्यादा वेदर की वर्ड्स होती हैं तो वो भरतपुर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो है बेटा आपके ट्रांसहुमेंस, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रांसहुमेंस, उन पीपल्स को। अ लीफ अडेप्टेड टू अ वार्म ड्राई क्लाइमेट इज। तो वो होते हैं स्मॉल एंड थिक। स्मॉल लीफ होगी, वो थिक होगी, साइज में स्मॉल होगी और थिक होगी वो। ठीक है, कौन सी लीफ है, इसका मतलब क्या है? अ लीफ अडेप्टेड टू अ वार्म, एक लीफ है जिसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है वार्म में, ज़्यादा गर्मी में, और ड्राई क्लाइमेट में, मतलब सूखे उसमें वेदर में। 16th क्वेश्चन है आपका, ऑन एडिंग सॉल्ट टू वाटर। अगर हम पानी में सॉल्ट को ऐड करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली होगा, या फिर डिक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज एंड इंक्रीज रेस्पेक्टिवली होगा? तो बेटा वो होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन UNO वाज स्टेबलाइज्ड। तो UNO कब स्टेबलाइज किया गया था? वो गया था 1945 में। उसके बाद देखिए, तो 18 क्वेश्चन है आपका, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल रूल कैन बी डिक्लेयर्ड एंड इम्पोज इन स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो हुआ था बेटा आर्टिकल 56 के अंदर आता है, वो 356 के अंदर। ठीक है, 19th क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो कौन है जो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया आर्म फोर्सेस के हैं? द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, या द प्राइमरी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो होते हैं बेटा आपके द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लिस्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन। तो वो हुआ था आपका 1546 AD में। AD की फुल फॉर्म होती है, AD स्टैंड करता है, AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। ठीक है, इसके लिए स्टैंड करता है। तो BC एक होता है, एक AD होता है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके लिए इतने क्वेश्चन है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। और अगर आपको ये अच्छे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें और मुझसे बताएं मैम कि ये क्वेश्चंस सही हैं और हमें हेल्पफुल हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोस आपकी आप डालते रहिए, क्योंकि मुझे उससे आपसे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो मैं भी फिर आगे के लिए डालती हूँ। थैंक यू सो मच।